होगी कभी भारी मत से रिपीट होगी। आप ये जो सोच रहे हो नहीं, ये जनता ये जो बीजेपी वाले के थोथी घोषणा है बजट की, तो मुख्यमंत्री देखो ये थोथी घोषणा नहीं है। ये घोषणा है रामनवमी के जुलूस में आमतौर पर आप लोग नजर आते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से भव्य रैली हुई, जबरदस्त तरीके से हजारों की तादाद में लोग आए, लोग चर्चा का विषय था कि जो कांग्रेस से आप मेवाराम जैन हो या आपके चेयरमैन साहब है, वो कहीं नजर नहीं आए। देखो भगवान राम सबके हैं, कोई ने तो भारतीय जनता पार्टी के बंटा हुआ है, न कांग्रेस के हैं, सभी पूछते हैं हमारा आदर्श है भगवान राम। ये संभाग के लिए भी हम चाह रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री से बात भी की है और आने वाले समय में और हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ संभाग खुले। सरकार अभी भी सोच रही है फिर तीन नए संभाग बनाने और 10 नए जिले को लेकर सरकार की ओर से इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई और क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखो कुछ चाहते हैं कि हम राजधानी मेवाराम जैन जो चाहता है वो हो जाता है, आमतौर पर ऐसी लोगों की धारणा है। आप देखो माननीय मुख्यमंत्री, जिसमें मेवाराम की बात है, न कोई मेवाराम जी की बात है, न कोई हरि जी की बात है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि सीबीआई का नाम ले रहे, कहीं डर तो नहीं लग रहा है? चुनाव है और फिर यहाँ पर भी इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई, इसलिए डर तो नहीं लग रहा है? घोषणा की इस बजट के अंदर कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप। एक चीज़ बताइए, कांग्रेस के विधायक है लगातार ईडी सीबीआई का नाम ले रहे, कहीं डर तो नहीं लग रहा है? चुनाव है और फिर यहाँ पर भी इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई, इसलिए डर तो नहीं लग रहा है? देखो कांग्रेस को कोई डर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हथकंडे अपना रही है, जिस तरह से टॉर्चर कर रही है नेताओं को, जिस तरह से ये जो परेशान किया जा रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा उभर कर आएगी। जनता और कांग्रेस के पक्ष में होगी कि बेचारों को परेशान किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो झूठे वादे करके आई है, चाहे महंगाई ख़त्म करने की बात हो, रोज़गार देने की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, और नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, और नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, काला धन की बात हो, सारी बातों पे वो खरा नहीं उतरी। बीजेपी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस के 2023 के अंदर फॉर्चूनर में जाते भी विधायक नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है, आप 3 साल से विधायक, 3 टाइम है, क्या एक्सपीरियंस है? मैं आपको अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो शानदार बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, ऐसा बजट आज से पहले ने तो कभी भी आज तक न आया है। राजस्थान की 90% जनता इससे संतुष्ट है। और ये आप देखेंगे कि अब के जो सरकार किस तरह से भारी मत से रिपीट होगी। आप ये जो सोच रहे हो नहीं, ये जनता ये जो बीजेपी वाले के थोथी घोषणा है बजट की, तो मुख्यमंत्री देखो ये थोथी घोषणा नहीं है, ये घोषणा है। अब देखो आपको मैं उदाहरण दूंगा, ये जो पुरानी पेंशन योजना जो शुरू की है भारत, ऊपर से केंद्र सरकार करेगी, हम लागू नहीं करने देंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज मुझे खुशी इस बात की है कि अध्यापक रिटायरमेंट उस पार्टी में मैं गया, विदाई समारोह में गया, उनका पीपीओ पेंशन जारी कर शुरू करने का उनके घर पहुंच गया। उन्होंने मुझे बताया कि ये देखो, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो स्कीमें आज सड़कों की घोषणा हुई, उसके टेंडर लगे, जो आज जितने भी आज कॉलेज स्कूल खोल तो दी, घोषणाएं तो कर दी, वहाँ टीचर नहीं है, कहीं पर भवन नहीं है। फिर बताऊं, आज कॉलेज विशाला में घोषणा हुई, जमीनें लूट हो गई। आज जितनी भी घोषणाएं बाड़मेर के उप तहसील की हुई, आपके पीएससी की हुई, बाड़मेर में जिला ये पीएससी शहरी पीएससी की हुई, सब सेंटरों की हुई, उनकी सारी ज़मीनें लूट हो गई, पैसे सेंक्शन हो रहे हैं और टेंडर लग रहे हैं। ये जितनी भी घोषणाएं की, आप इसका अभी विभागों में जाकर, प्रशासन के पास जाकर पता करिए। दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करिए, सीएम साहब मीटिंगें ले रहे हैं, हर संभाग स्थल संभागों पे गए हैं और अब हर जिला मुख्यालय पे जा रहे हैं। और इन योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारे, चुनावों से पहले हम इसको कैसे जमीन पर लाएं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन और सरकार ये कर रही है। और हम इसको लेकर नगर में जा रहे हैं, वार्ड में शुरुआत की है, हम गाँवों में जा रहे हैं। ये जो अभियान चलेगा कि किस तरह से इन योजनाओं का आम जनता को लाभ मिले और
आपको मैं दावे के साथ कहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2023 में हर हालत में वापस आएगी। हाँ जी, आपने कहा 19 जिले 3 संभाग, लोग कह रहे हैं कि बाड़मेर को संभाग नहीं बनाया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बहुत तगड़े तरीके से। क्या इस बात को लेकर आपकी कोई बातचीत हुई, पैरवी की? क्योंकि सरकार अभी भी सोच रही है फिर 3 नए संभाग बनाने और 10 नए जिले को लेकर सरकार की ओर से इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई और क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखो, कोई कमी नहीं रही है। हम सभी बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए हैं और उसमें हमारे सामने एक ही समस्या आई कि बाड़मेर बॉर्डर पे है और इनके साथ में कम से कम 3-4 जिले हो तभी संभाग बनता है। हमने प्रयास किया, मुख्यमंत्री से चर्चा भी की, परंतु जैसलमेर है, चाहे साचौर है, चाहे बालोतरा वाले, वो उनसे यही बात की कि भाई बाड़मेर के साथ वो किस तरह से मिलाया जाए, या इसके हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो चाहते हैं कि हम राजधानी मेवाराम जैन जो चाहता है वो हो जाता है। आमतौर पर ऐसी लोगों की धारणा है। आप देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। कोई इसमें मेवाराम की बात है, न कोई मेवाराम जी की बात है, न कोई हरि जी की बात है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि ये संभाग के लिए भी हम चाह रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से बात भी की है और आने वाले समय में और हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ संभाग खुले, परंतु कई मजबूरियाँ होगी, कई कारण होंगे, उसकी वजह से नहीं खुल रहा है। पर फिर भी हम अभी तक इसमें हमारा प्रयास जारी है। परंतु ये जो जिस तरह का कुप्रचार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब पूछो कि संभाग आप कर रहे हो, आपने क्या किया? आप इतने साल आप भी तो आए हैं, पिछले 5 साल आपने एक जिला भी बनाया क्या आप कौन रोक रहा था? क्या ये इतनी योजनाएं चल रही है कितनी, ये कि आप सिर्फ झूठी बातों से आपने क्या किया? आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो, आप लड़ने की बात कर रहे हो, आपस में झगड़ने की बात कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम से याद है, रामनवमी के जुलूस में आमतौर पर आप लोग नजर आते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से भव्य रैली हुई, जबरदस्त तरीके से हजारों की तादाद में लोग आए, लोग चर्चा का विषय था कि जो कांग्रेस से आप मेवाराम जैन हो या आपके चेयरमैन साहब है, वो कहीं नजर नहीं आए। देखो, भगवान राम सबके हैं, कोई न तो भारतीय जनता पार्टी के बंटा हुआ है, न कांग्रेस के हैं। सभी पूछते हैं, हमारा आदर्श है भगवान राम, और इसमें हम राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं। और अब की भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति कर जिस तरह से इस प्रोग्राम को बीजेपी का प्रोग्राम बनाया है, ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये बहुत ही आगे इस तरह का वातावरण जनता में होना बहुत ही अपने आप में गलत है। चुनावी साल इसलिए, चुनावी साल हो चाहे कोई हो, सभी धर्मों का आदर होना चाहिए। सभी जितने भी पर्व है उसको हम सम्मान करना चाहिए, सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। ये जो जिस तरह से ये कर रहे हैं, अब जनता ने देखा होगा कि ये किस तरह से इन्होंने ये प्रोग्राम किया। क्यों हर साल बुलाते थे, इस वर्ष क्यों नहीं इन्होंने दूसरी को बुलाना? तो ये आने वाले समय में देखो, विभाजन की बात क्यों है? सब मिलकर एक त्यौहार मनाओ। आज ये इस दंगा कर रहे हैं तो कल कोई दूसरा सामने और इस तरह का अगर प्रोग्राम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम सबको मिलकर कोई भी त्यौहार हो उसको हम राजनीति नहीं करें, हम सब मिलकर, हम जो हमारी परंपरा रही है, बाड़मेर की बहुत अच्छी परंपरा रही है कि सभी को साथ में लेकर चलने की, भाईचारे के साथ जो चलने की जो परंपरा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका सोच बड़ा यही रहा है, तो इसलिए ये ओछी राजनीति पे हम नहीं जा रहे हैं। ये मेवाराम जैन है जिनका दावा है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।